एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय है। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद यह दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासनरत रहती है और इस बीच इसमें से 5 राजवंशों ने शासन किया, जिन राजवंशों को हम इस ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। गुलाब खिले तब सांस लो। गुलाब से हो जाता है हमारा गुलाब वंश, खिले से हो जाता है खिलजी वंश, तब से हो जाता है तुगलक वंश, सास से हो जाता है सैयद वंश, लो से हो जाता है लोधी वंश। अब हम इसके बारे में एक-एक राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुलाम वंश की स्थापना जिसकी बताया कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इस राजवंश ने 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन किया था और इस बीच इसमें 3 राजवंशों ने शासन किया था। पहला है कुतुबी वंश, दूसरा है शमसी वंश और तीसरा है हमारा बलबनी वंश। कुतुबी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था और बलबनी वंश की स्थापना बलबन ने किया था। इसका जो प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएगा और जो अंतिम शासक इसका है गुलाम वंश का, वो हो जाएगा शमसुद्दीन कुमस। इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। अगला जो हमारा वंश आता है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने किया था तथा यह राजवंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन करता है। यह सबसे छोटा राजवंश है जो दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। यह मात्र 30 वर्ष तक ही दिल्ली सल्तनत पर सत्ता आरूढ़ रहा था। इसके जो प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे तथा जो इसके अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हो जाएंगे। अगला हमारा राजवंश है तीसरा राजवंश तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने किया था और यह राजवंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे समय तक शासन करने वाला वंश है। इसके जो प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, जो इसका अंतिम शासक है वो नासिरुद्दीन महमूद हो जाएगा। अगला जो हमारा राजवंश आता है वो है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने किया था। यह राजवंश 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन करता है और इसके जो अंतिम शासक है वो अलाउद्दीन आलम शाह हो जाते हैं। अगला जो हमारा राजवंश है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश वह लोधी वंश हो जाता है। यह भारत में शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश भी है। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया था। इस राजवंश ने 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। इसके जो प्रथम शासक बहलोल लोधी है तथा इसका जो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इस वंश में कुल 3 शासक हुए थे। इसमें से पहला बहलोल लोधी है, दूसरा है सिकंदर लोधी और तीसरा है इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना किया था। इब्राहिम लोधी के बारे में कहा जाता है कि बाबर 1526 ईस्वी में जब आक्रमण किया था उसी समय इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी। एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसकी युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई थी और 1526 ईस्वी से ही यहाँ पर मुगल काल का आरंभ हो जाता है।